नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्ट कर पर। आज का जो आईपीओ है हमारे पास वो है एक हॉस्पिटल का है। हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी जुपिटर हॉस्पिटल का आईपीओ है। कंपनी 2007 में बनी है। कंपनी मुंबई और वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में कंपनी अपना सर्विस सर्व करती है। कंपनी के पास में करीब जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 1306 डॉक्टर्स हैं, 1194 के आसपास में बेड्स हैं और जिसमें फिजिशियन सर्जन्स सारे अवेलेबल हैं। और कंपनी के पास में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रोबोटिक और कंप्यूटर असिस्टेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हैं कंपनी के पास में। और कंपनी रिसेंटली महाराष्ट्र में काम कर रही है जहां 500 बेड से कंपनी काम कर रही है, जो कि काम चल रहा है उनका 2023 अप्रैल से। और इस सेक्टर में कंपनी अच्छा वर्चस्व रखती है। इस रीजन में महाराष्ट्र हो गया, थाने, इंदौर, इस सब एरिया में। क्रिजल के रिपोर्ट के अनुसार थाने और इंदौर में हॉस्पिटल जो है उसमें कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें न्यूरो का काम होता है, न्यूरो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज दिया जाता है और जो कि रोबोटिक के थ्रू होता है और कंप्यूटर असिस्टेड इक्विपमेंट के थ्रू होता है, तो उसमें कंपनी अपना वर्चस्व रखती है। तो आप देख सकते हैं कि और ख़ास बात यह है कि इस आईपीओ का लाना जो है वो हॉस्पिटल सेक्टर से है, तो आप उस हिसाब से भी विचार कर सकते हैं। और विचार करने से पहले हम आपको एक विचार अपना प्रस्तुत करते हैं कि हमारा ही दूसरा यूनिट है कॉम्प्लायंस केयर, जहां हम लोगों को हेल्प करते हैं। आपके बिजनेस लॉसेस में है, प्रॉफिट में है, तो इसको और प्रॉफिट कैसे किया जाए। हमारे पास सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सीए में एडवोकेट्स के टीम अवेलेबल हैं और एक्सपर्ट टीम है हमारे पास में, जो आपके बिजनेस को बारीकी से देखेंगे और बारीकी से आपको एडवाइस करेंगे काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर है जिससे आप कांटेक्ट करके अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस आईपीओ को आगे जारी कर रखते हैं हम। तो कुछ इम्पोर्टेंट इसके जो डेट्स हैं वो देख लें, इम्पोर्टेंट टाइम टेबल क्या है इसका। आईपीओ ओपन हो रहा है 6 सितंबर 2023 से, बंद हो जाएगा 8 सितंबर 2023 को। अलॉटमेंट है बुधवार 13 सितंबर 2023 को। रिफंड आपका इनिशिएट कर दिया जाएगा 14 सितंबर को यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और आपके डीमैट में आपको शेयर क्रिएट कर दिया जाएगा 15 सितंबर को। लिस्टिंग है 18 सितंबर को। चलिए इस आईपीओ के बारे में कुछ जान लें कि आईपीओ का फेस वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस बैंड है जो 695 रुपये से लेकर 735 रुपये पर शेयर। 20 शेयर का लॉट है, एक लॉट में मतलब 20 शेयर मिलेंगे आपको। टोटल करीब 869 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, जिसमें कि 542 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है करीब करीब 327 करोड़ के आसपास का। एनएसई और बीएसई बोर्ड में कंपनी लिस्ट होगी। तो चलिए सबसे पहला कदम जो होता है हमारा किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स को देखना। तो फाइनेंशियल्स इस तरह से कंपनी के एसेट्स है 788 करोड़ के आसपास का 2021 मार्च के हिसाब से। 2022 मार्च में 908 करोड़ के आसपास का और 2023 में एसेट्स है 985 करोड़ के आसपास का। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 490 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है 2021 में। 22 में 737 करोड़ के आसपास का और 2023 में रेवेन्यू है 902 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यदि बात करें तो 21 में माइनस में है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और वहीं 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 51 करोड़ के आसपास का है और 23 में 72 करोड़ के आसपास का है। नेटवर्थ है कंपनी का 2023 में 363 करोड़ के आसपास का और टोटल बोरोविंग है 468 करोड़ के आसपास का। तो चलिए इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास कितना पर्याप्त पैसा होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, वो जानना बहुत ही जरूरी है। रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट जिसमें 20 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 14,700 रुपये। रिटेल मैक्सिमम लगाएंगे 13 लॉट जिसमें 260 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,91,100 रुपया। एसएचएनआई लगा सकते हैं 14 लॉट जिसमें 280 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,05,800 रुपये। एसएचएनआई लगा सकते हैं मैक्सिमम 68 लॉट जिसमें 1360 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 9,99,600 रुपये।
बेचा नहीं लगा सकते हैं मिनिमम 69 लॉट, जिसमें 1380 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 10,14,300 रुपये। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि इस शेयर में, इस आईपीओ में आपको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही कुछ मिली जुली आपको राय दूंगा इस आईपीओ पर कि आपको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, पहला तो चीज है कि आईपीओ जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर से है, और इंडिया में, आप इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें ये, और जैसे दिनचर्या लोग देख रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो आगे आने वाला समय में फार्मा सेक्टर हो गया या हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इस सेक्टर में कभी आपको बहुत ज़्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल के हिसाब से यदि बात करें तो एक नज़र और देख लेते हैं। कंपनी का जो पीई है वो है करीब करीब 52.68 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब करीब 4,819 करोड़ का, आरओई है 20.303% का, आरओसी है 20.94% का, ईपीएस है 13.95% का, आरओएनडब्ल्यू है 20.03% का। तो इस हिसाब से आप यदि देखें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसको नज़र में रखते हुए मैं दो फाइनेंशियल्स में 2 पॉइंट दूंगा आपको कि कंपनी का जो पैट था 2021 में वो माइनस में क्यों था। पहला क्वेश्चन तो यहाँ आता है कि माइनस में क्यों था, जबकि 2021 में कोविड का टाइम था, वहाँ इनको प्रॉफिट नहीं मिला। 22 में देखिए 51 करोड़ के आसपास का पैट ठहरा है, और वहीं 23 में 72 करोड़ के आसपास का पैट है इनका। तो अब आपको करना क्या चाहिए। देखिए, इनके पास बोरोविंग भी काफ़ी है, लोन भी है कंपनी के ऊपर में। तो यहाँ आप यदि लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लगाइए। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम ही नहीं लगाना है। कंपनी में हेल्थ केयर सेक्टर है, सेक्टर वाइज मैं यहाँ लगाने को बोल सकता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, मैं खराबी नहीं बोलूँगा, लेकिन आप देखिए, लगाना और ना लगाना हमेशा आपका व्यक्तिगत राय होता है। मेरा ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको लगाना ही पड़ेगा या लगाना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, मैंने आपको सारे पहलू को दिखा दिया आपके सामने में, आपको क्या करना है, लगाना है या नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो लगाइए, शॉर्ट टर्म के लिए मत लगाइए इस आईपीओ में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।